फ्रेंड ऋषि कुमार ठाकुर जी यार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक अमेजिंग वीडियो में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं प्रणव जिंदल जी। ही इज अ गूगल एड एक्सपर्ट। अगर आप गूगल एड सीखना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस के लिए गूगल एड रन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल, इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम गूगल एड्स के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके साथ ही साथ उन्होंने गूगल एड्स सीखने के लिए, गूगल एड्स को मास्टर करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी और कैसे उन्होंने मास्टर किया, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो सबसे पहले तो मैं प्रणब जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच प्रणब जी। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर इन योर चैनल। तो तो हाय गाइस, ऐसे जैसे भी ऋषि जी ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। और यहाँ पे ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा, आपको एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिलने वाला है आपको कि एक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और एडवर्टाइजमेंट में गूगल एडवर्टाइजमेंट आपके किस तरीके से सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। या तो आप तो आगे फर्स्ट बढ़ो। ऑफ ऑल तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आप इस डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आए, कैसे आप गूगल एड्स को आपने मास्टर किया। सो प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, सो मैं अपना बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। जर्नी थोड़ी एडवेंचरस रही है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करी एंड एट द एंड इसमें आए। वो स्टार्ट ऐसे हुआ कि स्कूल एज में ही पता लगा कि कोई ऑटो लाइकर करके चीज़ होती है 7th 8th में। तो गया वहाँ पे, ऑनलाइन देखा, सर्च किया। तो पता लगा कि कोई टोकन कॉपी होता है किसी साइट पे जाके, हालांकि अब तो वर्क वो नहीं कर रहा है। तो उस तरीके से वहाँ पे बस अपना इमेज शेयर करो एंड वहां पे और सारे लोग भी आते थे, इमेज शेयर करते थे। बस अपना नंबर डालो, जितना भी आपको नंबर ऑफ लाइक्स और फॉलोवर्स चाहिए, एंटर मार दो, बहुत सारे आ जाते थे। तो उसके बाद फिर मैंने इसी सर्विस का चार्ज करना शुरू कर दिया। तो वहां से एक मतलब स्कूल बॉय था, वहां पे एक माइंडसेट मिला कि हाँ, अपनी सर्विसेज हम सेल कर सकते हैं और अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ग्रो अप हुआ, तो पता लगा कि कोई एसएमएम पैनल टाइप की चीज होती है। तो जो आजकल तो यूज नहीं करता, मैं बिल्कुल बंद कर दिया है, पहले ही करता था। उसमें क्या होता है, इसमें एक फेक फॉलोवर्स वाला सिस्टम होता था, तो वो सब चीजें बेकार की थी। लेकिन हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे उनसे, क्योंकि वहां से मेरे को होस्टिंग की इन्फॉर्मेशन हुई, डोमेन का इन्फॉर्मेशन हुआ, कैसे कनेक्ट करते हैं, नेम सर्वर क्या होता है, वो सब मेरे को प्रैक्टिकल पता लगा। और जो हमें स्कूल में पता नहीं बाद में ही सिखाया कॉलेज में आके, लेकिन वो मैंने पहले ही अपना 9th 10th में जान लिया था, होस्टिंग, डोमेन और स्क्रिप्ट, डीबीएमएस, एसक्यूएल वगैरह क्या चीजें होती हैं। लेकिन फिर इस टेक्निकल फील्ड से मार्केटिंग फील्ड में आने का थोड़ा टर्न ऐसे हुआ कि जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर हुआ, तो एक फ्रेंड, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, उसने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस कराया। एंड एक अच्छा टर्न हुआ वहां पे। सभी लोग हंस रहे होंगे अपना अंदर ही अंदर कि कुछ तो मजा आएगा। खैर, यहाँ पे ये हुआ कि एक एक्चुअल में बहुत बड़ा माइंड। आज के हाँ हाँ, टाइम पे बताइए। कोई भी स्टूडेंट हो, मोस्टली कोई ना कोई किसी का फ्रेंड जो होता है वो उसको नेटवर्क मार्केटिंग में ले ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दरअसल में मैं बताता हूँ, इंडस्ट्री में एक साल काम, ऑलमोस्ट 12 13 11 12 महीने काम करने के अंदर ये पता लगा कि इंडस्ट्री बुरी नहीं है, ना पहले थी ना इंडस्ट्री आज भी बुरी है, बिल्कुल इंडस्ट्री बाद बिल्कुल। में भी बुरी नहीं होगी। उनके जो लोग हैं, जिस तरीके से वो उस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, वो गलत है, जिसके कारण वो इंडस्ट्री बुरी होती चली गई। बिल्कुल। अभी भी नहीं है वैसे, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर वहां से मार्केटिंग के बारे में पता लगा, वहां फिर जो सेमिनार्स होते थे, वहां पे जो मेंटोर्स होते थे अपने, उन्होंने ईएसबीआई समझाया, रॉबर्ट टी कायोसाकी, यू कैन विन वाली बुक पढ़वाई। एंड और कौन सी बुक्स होती हैं वे, द बिजनेस स्कूल और बिल्कुल। रिच डैड पुअर डैड। वहां से मतलब एक कंप्लीट डिफरेंट लाइफ खुली मेरी, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि मैं एक सिर्फ टेक बॉय था जो कि एक सोच रहा था कि हाँ, इसी फील्ड में जॉब लग जाएगी, अपना माइंडसेट था कि 1 लाख या फिर 80 90 हजार, 1 लाख तक की जॉब। लेकिन जब पता लगा कि इस इतना तो इतना, इससे ज्यादा भी ऑटोमेशन पे भी बनाया जा सकता है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके जो हमारे को पैसा कमा के दे, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वहां से फिर पता लगा कि बिजनेस में आए, बिजनेस के बाद फिर मार्केटिंग के अंदर ही तो थे, फिर पता लगा कि एक ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का कैसे है। खैर, आप देख रहे होंगे जर्नी धीरे धीरे आ रही है मार्केटिंग पे। मार्केटिंग से भी अब मैं जब पता लगा कि मार्केटिंग करने के लिए पैसा कमाना है, भाई देखो, आप सुन रहे हो, जो भी बंदा वहां पे सुन रहा है उसको भी पैसा कमाना है, हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, हमको भी पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए अपना माल बेचना पड़ता है, मेरे को इतना समझ में आया, ठीक है। सेल्स करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इधर यू डू खुद से जाके करो, या फिर भाई आप कोई एड्स चलाओ, या फिर कुछ भी करो, फनल्स बना के करो। तो पता लगा कि बेचने के लिए या तो खुद का प्रोडक्ट हो या फिर कोई अफिलिएट प्रोडक्ट हो, ठीक है। अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, ये चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट ही क्यों ना बना लो। तो बिल्कुल। ऋषि जी, आपका भी क्या मानना है कि मतलब खुद का प्रोडक्ट बनाने में सही है पहले, या फिर कोई किसी और का प्रोडक्ट जो कि
मूविंग प्रोडक्ट है, जो कि एक यू कैन से एक विनिंग प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जो पहले ही बिक रहा है उसको बेचने में फायदा है। फिर पहले अपना बनाओ, R&D करो, फिर प्रोडक्ट रिसर्च डेवलपमेंट, उसके बाद अपना बेचो। आप क्या क्या मानना है? मेरा ये मानना है जो पहले से रेडीमेड प्रोडक्ट मार्केट में है और उसको प्रमोट, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है और उस वो हमारी निश में है, हम उसके बारे में बिल्कुल। ज्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अच्छी, हम्म। तो हमें उसको स्टार्टिंग में प्रमोट करना स्टार्ट करना चाहिए, वहां से सीखना चाहिए। देन डेफिनेटली अगर हमारा पूरा एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम खुद का भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम यही माइंडसेट से मैंने अफिलिएट मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर जब देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, वहां पे भी हम किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, यहाँ पे भी किसी और का, बट वहां पे तो खुद जाके करना पड़ता था, फेस टू फेस, वन ऑन वन सेल्स करना पड़ता था। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक बैंक के बारे में पता लगा, तो क्लिक बैंक स्टार्ट किया। वहां से एडवर्टाइजमेंट स्किल्स मेरी इंक्रीज हुई, वहां से ही मेरी एडवर्टाइजमेंट की जर्नी स्टार्ट हो गई, जहाँ पे मैंने क्लिक बैंक स्टार्ट किया। तो अब स्टार्ट हुआ, गूगल सर्च से स्टार्ट हुआ क्लिक बैंक। तो देखा, और यूट्यूब एड्स चलाए क्लिक बैंक में। यूट्यूब, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। फिर हम्म। वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, अराउंड 3,000 या फिर $3,000 से ज्यादा अर्न कर किए मैंने क्लिक बैंक से। और उसी उसी जर्नी में, उस जर्नी में जो मैंने इतना अर्न किया, उस बीच में ही मेरे को एडवर्टाइजमेंट की स्किल्स पॉलिश होती चली गई, ठीक है। हम्म। आज भले ही मैं क्लिक बैंक को कंटिन्यू ना कर रहा हूँ, इन फ्यूचर में करूंगा भी तो नहीं, लेकिन अभी फिलहाल पॉज किया हुआ है मैंने। लेकिन जिसकी वजह से मैंने वो प्रोडक्ट, जिसकी वजह से मैंने वो अर्निंग करी, मैंने उसको एनालाइज किया कि यार कैसे हो पाया, और भी लोग कर रहे हैं और लोग क्यों नहीं कर पा रहे। वो हो पाया क्योंकि मेरी एडवर्टाइजमेंट स्किल्स अच्छी हो गई थी। मेरे को अपना एडवर्टाइजमेंट गूगल सर्च पे सबसे ऊपर रैंक कराना आ गया था, बिल्कुल मिनिमम कॉस्टिंग में। तो मैंने अपना आपको खुद को सोचा कि मेरी क्या एक निश हो सकती है, तो मैंने अपनी निश वहीं से एडवर्टाइजमेंट चूज कर ली। एंड देन धीरे धीरे फिर पता लगा माइक्रो निश भी एक बेनिफिशियल हो सकती है, और जो कि अल्टीमेटली हुई मेरे लिए। तो हम्म। गूगल एड्स मैंने वहां से करना शुरू किया। तो ये मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड पे आके मैं गूगल एड्स पे आके टिका। एंड अब मैं क्लाइंट्स के लिए रन कर रहा हूँ, बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं अच्छे खासे, जो पूरी IT फर्म्स हैं। एंड छोटे क्लाइंट्स के लिए भी रन कर रहा हूँ, और बिल्कुल छोटे क्लाइंट्स को तो मना ही करना पड़ जाता है, क्योंकि अपना टाइम भी दें, और और इतना अर्निंग भी नहीं हो पाती रनिंग उनसे। है, राइट राइट। तो हाँ, बिल्कुल। तो क्लाइंट्स के लिए रन कर रहा हूँ। एंड सेल्स फनल्स भी है, मतलब उसमें, लेकिन इतना नहीं करता सेल्स फनल्स पे काम, लेकिन मेनली एडवर्टाइजमेंट पे करता हूँ। यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, सर्च एडवर्टाइजमेंट, और कभी कभी एप्स प्रमोशन, जो एप्लीकेशन के इंस्टॉल्स लाने होते हैं। ये ओके। अपनी 3 फील्ड है, जो मेजोरिटी है। ओके, ऐप इंस्टॉल, ऐप इंस्टॉलेशन किया ऐप जाए। इंस्टॉल्स हो गया। हाँ, एंड यूट्यूब यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करके, जैसे जो स्किप करने वाले एड्स आते हैं, ठीक है ना, जो सजेशंस वाले ऐड होते हैं, एक तो यूट्यूब वाले, और सबसे ज्यादा गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि पूरी दुनिया का बिजनेस गूगल सर्च पे आके टिकता है। आपको ये पता, बिल्कुल। आपको, हमको किसी को कोई भी कैसी भी सर्विस चाहिए होती है ना, सबसे पहले बंदा जाएगा गूगल सर्च पे जाके करेगा। तो राइट। यहाँ पे एक मेरे को अपने रील्स में और अपने कंटेंट को प्रमोट करने में एक मतलब मैं सबसे ज्यादा एक ही चीज को टारगेट कर देता हूँ, मगर मैं बोलता हूँ कि फेसबुक पे बंदा स्क्रॉल कर रहा है, वो आपका कस्टमर नहीं है, जो गूगल पे कर रहा है वो आपका कस्टमर है। तो इसलिए आओ, गूगल ऐड चलाओ, गूगल ऐड सीखो, अपना करो। क्लाइंट भी एक, मतलब क्लाइंट लॉजिक से हिट करता हूँ। क्लाइंट भी हम्म। सोचता है यार कह तो ठीक ही रहा है यार, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, ठीक है हम्म। यार, रन करवा के देखता है। और जब वो रन करवाता है तो उसको बेनिफिट दिखता है। तो ये मेरे पास एक, कह सकते हैं, एक बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है कि हाँ, अपने क्लाइंट को ऐसे चुटकियों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ग्रेट ग्रेट। सो अगर जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे गूगल एड सीखने के बारे में सोचते हैं, तो बिगिनर लेवल पे अच्छा। वो स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन फिर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो फिर उसको बंद कर देते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ था कि आपको लगा था कि यार कि आपने कंटिन्यूअसली बस करते गए और आपने मास्टर किया गूगल एड। मैं बताता हूँ एडवर्टाइजमेंट में क्या है। ये कोई डिजाइनिंग वाला वो नहीं है कि इसमें हम करते रहें। यहाँ लगता है भाई पैसा ऐड चलाने का। तो यहाँ पे एक सभी बिगिनर्स के लिए सजेशन ये है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट कलेक्शन हुआ है, तो आप कोई अफिलिएट प्रोडक्ट अपनी ही कंट्री में, जिसमें कंट्री में आप रह रहे हो, उस कंट्री का अफिलिएट प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो। बिकॉज बाहर प्रमोट करने के लिए अच्छा खासा बजट चाहिए। एंड गूगल एड्स प्लस, मैं भारत की अगर बात करता हूँ तो कंप्लीटली आपको भी इन्होंने, मेरे को भी, मैं क्लिक बैंक की बात कर रहा हूँ, और भी हैं वैसे बड़े बड़े और भी नेटवर्क्स हैं, लेकिन ज्यादातर क्लिक बैंक है। लेकिन क्लिक बैंक प्लस गूगल एड्स अभी PPC अलाउड नहीं है। मतलब आपको मैं बता दूं, जो क्लिक बैंक के वे है ना,
प्रोडक्ट्स हैं वो अलाउ नहीं करते अब कि गूगल सर्च पे आके एडवर्टाइजमेंट चलाओ। तो इसी वजह से वो एक तरीके से एथिकल भी नहीं है, चलते हुए दिखेंगे आपको लेकिन वो एथिकल नहीं है। तो इसमें सबसे बढ़िया सजेशन ये है कि इंडिया के अंदर ही रह के इंडियन प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर सकते हो। उसी बीच में आपकी एडवर्टाइजमेंट स्किल्स भी पॉलिश हो जाएंगी, और साथ साथ जो आपने एड्स में खर्चा किया है उससे आप प्रॉफिट बना सकते हो सेल्स करके। ये एक राइट। सजेशन है। और इस अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट भी नहीं है तो आप क्लाइंट के लिए वर्क कर सकते हो, ठीक है। एक पहले थियोरेटिकल नॉलेज लो, ठीक है, और उसके बाद आप क्लाइंट को पिच करो। छोटे ही क्लाइंट पे जाना, बड़े क्लाइंट पे मत जाना। और उनका आप पिच कर सकते हो कि मैं आपके लिए गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा या फिर यूट्यूब एड चलाऊंगा, आपको लीड जनरेट करके दूंगा। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपकी स्टार्टिंग है 7 डेज में फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करूंगा, 7 डेज में रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। बंदा भी सोचेगा कि हाँ यार कोई सर्विस चार्ज नहीं ले रहा है तो इट मीन्स ठीक है। क्योंकि मैं भी मतलब यही एक लाइन मारता हूँ कि अगर कोई मतलब शॉर्ट में एक मतलब ऐसा गन शॉट फुल फाइनल शॉट मार दो, वो यही एक लाइन बोलता हूँ, गेट रिजल्ट्स इन 7 डेज, इधर आई विल वर्क फॉर फ्री। ये बोलता हूँ। बंदा एकदम से कॉल मतलब हिल जाता है यार, कह क्या रहा है ये ऐसा कुछ हो जाता है। तो फिर वहां से मैं उनके एड्स रन करता हूँ। और देखो एड्स 90% केसेस में होता है कि उनको रिजल्ट्स लीड्स मिल ही जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल मिल जाएगी क्योंकि लीड्स स्टार्टिंग के अंदर। लीड्स या फिर कॉल्स आ ही जाती हैं। मैं कॉल एड्स भी चलाता हूँ डायरेक्ट। कोई सर्च करता है कि बेस्ट बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर नियर मी, ठीक है, गूगल पे आके सर्च कर रहा है, ऊपर आगे कॉल ऐड, बंदा कॉल कर देगा। और भाई बैक एंड पे तो वो हजारों लाखों रुपए बनाते हैं। एक एक क्लाइंट्स है, मान लिया 10 कॉल्स आई उनके पे, तो दो से एक तो कन्वर्ट हो ही जाना है, ठीक है। बिल्कुल। तभी वो गूगल पे सर्च कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेंटेड है। तो एक एक भी कन्वर्ट हो गया, और ऐसे ऐसी डील्स तो 50 60 1 1 लाख 2 2 लाख तक बन जाते हैं। तो इसलिए वो एड्स पे दबा के खर्च कर देते हैं। तो हम्म बिगिनर्स के लिए यही है, शॉर्ट में बताता हूँ फिर से। या तो कोई एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर लो अगर आप क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, और दूसरा ये है कि आप फिर आप क्लाइंट्स के लिए वर्क करो। स्टार्टिंग में बोलो कि मैं आपके लिए कोई चार्ज नहीं लेने का जब तक रिजल्ट्स नहीं मिलने के। जिस दिन से रिजल्ट्स मिले पहले दिन से 30 डेज तक का फिक्स चार्ज अपना बोल दो कि 5000 2000 तो मतलब अपना ये तो बहुत अंडर वैल्यू हो जाएगा। 5000 से आप स्टार्ट करके अराउंड 20 30 50 तक भी जा सकते हो। ग्रेट ग्रेट। सो काफी कुछ सीखने को मिला होगा जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो या फिर गूगल एड्स सीखना चाहते हो। तो हाँ हाँ हाँ। तो अनदर थिंग अगर मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाई डिजिटल एड्स आर इम्पोर्टेंट कंपैरिजन टू फिजिकल एड्स। डिजिटल एड मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या ओके मतलब डिफरेंस है, और कैसे वो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मतलब कन्वर्जन दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके ओके ओके, देखो मैं बताता हूँ। एक केस बताता हूँ अपने। मैं यहाँ पे रहता हूँ गुप्ता कॉलोनी में, अपनी सिटी में, मेरठ सिटी में, ओके। तो यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वो वहाँ पे पोस्टर लगा रही है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, और ऐसे बैनर लगा के वहाँ खंभों पे चिपकवा, जो बिल्कुल सस्ते वाले एड्स पैम्पलेट होती है ना, वो चिपकवा रखे थे उन लोगों ने। तो हम्म मैं और मेरा फ्रेंड थे, देख रहे थे, और मतलब हंस के टूट पड़े एकदम से कि क्या है ये भाई। मतलब डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है और खुद से ही ऑफलाइन प्रमोशन कर रहा है। तो हम्म उस भाई 5 साल वाला बंदा भी देख रहा है, 50 ईयर एक ओल्ड मैन है वो भी उस एड को देख रहा है। तो बात क्या है, जो आपने आपकी कोस्टिंग है वो इफेक्टिव नहीं है। आप पूरी ब्रॉड ऑडियंस को दिखा रहे हो जो आपकी टारगेट ऑडियंस भी नहीं है। हम्म डिजिटल एड्स में इधर यू कैन से फेसबुक एड्स और गूगल एड्स आप ऐसे टारगेट कर सकते हो कि पर्टिकुलरली एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। ये आप बोल सकते हो कि भाई 24 से 35 के बीच में जो एज ग्रुप है, सिर्फ मेल पर्सन जो कि दिल्ली में रह रहा है, और जो कि 5 से 8 बजे के बीच में आईफोन यूजर है और गूगल पे ये सर्च कर रहा है तो मेरा ऐड दिखाई दे। आप इतना लेजर टारगेट कर सकते हो। एंड एक चीज और, एक छोटा सा टिप पॉइंट दे देता हूँ, जितना आपकी नैरो ऑडियंस होती है जिस तरीके से मैंने अभी बताई, उतनी कॉस्टिंग आपकी ज्यादा हो जाती है। अगर आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करोगे आपकी जो कॉस्टिंग रहेगी वो कम रहेगी। ग्रेट। सो हाँ अगर हम जैसे गूगल एड्स की जैसे प्राइवेसी पॉलिसी अभी आप बता रहे थे, जैसे अगर हम क्लिक बैंक या फिर किसी भी ऐसे एफिलिएट प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट को अगर हम डायरेक्टली प्रमोट करते हैं, तो वो प्रमोट नहीं करते, लाइक वो अच्छा अच्छा। एड्स को रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर उसको किस तरीके से प्रमोट हाँ किया हाँ जाए। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, सभी लोग थोड़े लेजी होते हैं, सोचते हैं कि बस लिंक कॉपी किया और उसको जाके ऐड पे लगा दिया और बस पैसे डाले और चलाओ। मतलब हम्म माइंडसेट सभी लोगों का ये था, मेरा भी शुरू में यही था कि बस मेहनत मेहनत ना करनी पड़े, पैसा डाला और ये लिंक डाला और पैसा चाहिए मुझे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। गूगल भी मना करता है, डायरेक्ट आप एफिलिएट लिंक प्रमोट नहीं कर सकते। आपको एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है जो कि एक जिसे कह सकते हैं ब्रिज पेज, जो एडवर्टाइजमेंट और एक एफिलिएट पेज का जो ब्रिज में बीच में
में पेज आता है वो होता है लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज बनाने के लिए लोग सोचते हैं मेरे को होस्टिंग, डोमेन, इतने सब टेक्निकल चीजों पे जाना पड़ेगा, पहले ये चीजें होती थी। अब लेकिन फ्री बिल्डर्स इतने सारे आ गए हैं, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना कोई टेक्निकल नॉलेज ना कोई कोडिंग, सीधा जाओ बिल्डर्स पे। एक एग्जांपल छोटा सा बता देता हूँ, system.io, आप लिंक उसमें शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, systeme.io। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको फ्री ईमेल मार्केटिंग मिल जाएगी, फ्री आपका कोर्स होस्ट कर सकते हो। हालांकि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आप ही लोगों की इजीनेस के लिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल। एक लैंडिंग पेज बिल्डर है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप अपना लैंडिंग पेज बना जब सकते फ्री हो। है तो ठीक है, फिर तो पेड लैंडिंग पेज, प्रमोशन कैसे होगा? जब फ्री है तो फिर हाँ पेड प्रमोशन कैसे होगा? वो तो वहां पे जाके उनको कुछ परचेस तो करना नहीं है हाँ हाँ यूजर्स को। हाँ, नहीं ये भी है, ये भी है। हम्म। तो लैंडिंग पेज एक बिल्ड करना होता है आपको, डायरेक्ट अफिलिएट आप प्रमोट नहीं कर सकते। एंड लैंडिंग पेज के अंदर भी आपको सबसे नीचे अपना टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और अर्निंग अर्निंग डिस्क्लेमर भी डालने होते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो। और आफ्टर एंड बिफोर की जो इमेजेस होती हैं वो कम से कम आप उनको इंडल्ज करना, क्योंकि गूगल भी सब जानता है कि यार आप हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, किसी की आप फीलिंग्स नहीं छेड़ सकते कि ऐसे थे ऐसे हो जाओगे मेरा प्रोडक्ट ले लो। हम्म। ये आप डायरेक्ट प्रमोट ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि सस्पेंड हो जाता है आपका अकाउंट। और फिर क्या है, गूगल आपको रीएक्टिवेट बड़ी मुश्किलों से करता है। कुछ तरीके हैं रीएक्टिवेट करने के, जो यूजर्स अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके लिए एक एक समझ लो कि आपके लिए एक बोनस है कि आपको मिल जाएगा एक तरीका। मैं बताता हूँ आपको रीएक्टिवेट अगर करना है आपका अकाउंट अगर उसमें सरकमवेंटिंग पॉलिसी से अगर वो रिजेक्ट हुआ है, या फिर आपका अकाउंट अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिजेक्ट हुआ है, तो आप अपील कॉन्टैक्ट अस पे जाके अपील कर सकते हो। और मेक श्योर आपने ना पहले कभी कोई यूट्यूब वीडियो प्रमोट की हुई हो। ठीक है, मैंने अपना साथ ऐसे किया ऋषि, आपको भी मतलब एक एग्जांपल मिल जाएगा। जब मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट प्रमोट किया था, यूट्यूब वीडियो ही प्रमोट की थी, तो मैंने पुराने कैंप जो मेरे लेटेस्ट कैंपेन थे जिनकी वजह से मेरा एड सस्पेंड हुआ था, उनको तो मैंने कर दिया रिमूव, और पुराना कैंपेन को अनेबल कर दिया या फिर उसको पॉज ही करने रखे दिया। लेकिन गूगल वालों को बोला कि मैं तो एक नॉर्मल क्रिएटर हूँ, मेरे को तो अपनी यूट्यूब वीडियो प्रमोट करनी है, तो मुझे अलाउ करो, मैं इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा बोल दो जो जो कोई पॉलिसी वॉयलेशन ना लगता हो उनको। ठीक है, ऐसा बोल दो कि मैं तो इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ये मैं एक वो हूँ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एथिकल वे में सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इस सबको इंग्लिश में लिख के, और तो प्लीज अलाउ करो मेरे को कोर्स बेचने के लिए। सिंपल, आप अपील मार दो, 10 में से 8 केसेस में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ग्रेट। मेरा यही होता है, बिल्कुल मेरे साथ यही हुआ, तो मेरा एक्टिवेट होते हैं अकाउंट। कुछ सीक्रेट पॉइंट्स भी आप शेयर करेंगे, लाइक सीक्रेट पॉइंट्स जो माइंड में रखने चाहिए गूगल एड्स रन करने से पहले? ओके, गूगल एड्स रन करने से पहले सीक्रेट पॉइंट, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, ये वैसे शेयर तो ठीक है कोई नहीं कर देते हैं, आए हैं लोग देख रहे हैं तो सब सब जो बताता हूँ वो जो अभी नंबर 1 पे बताता हूँ बिल्कुल बेसिक है। बिल्कुल न्यू जीमेल यूज मत करना। न्यू जीमेल आप यूज करते सोच रहे होगे आप ऐड चलाओगे, अभी की अभी न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करी, मतलब न्यू गूगल अकाउंट से एडवर्टाइजमेंट मत चलाना, कम से कम 5 से 6 महीने पुराना हो या फिर उससे ज्यादा पुराना हो तो बेटर है। क्योंकि गूगल आपकी ऑथेंटिसिटी और हिस्ट्री मेंटेनेंस देखता है कि आप कितने पुराने यूजर हो गूगल प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, तो आप पुराना गूगल अकाउंट यूज करोगे तो बेटर है। दूसरा ये कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, इधर उधर सर मारने से बेटर है कि सीधा गूगल के सपोर्ट पे जाके करो कॉन्टैक्ट। हम ये बड़ी गलती करते हैं, फेसबुक की तरह सोच लेते हैं कि वो ऑटोमेटेड रिप्लाई देंगे, लेकिन फेसबुक का जो वो है सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल जीरो है, कोई भी बात बात नहीं करते, वे लोग तो एक्चुअल ऑटोमेटेड में रिप्लाई देते हैं। आई थिंक मतलब फेसबुक साइड में शायद वो रोबोट्स काम करते हैं ज्यादातर उनकी टीम में। बिल्कुल, सब वहां पे बोट्स बैठे हुए हैं, और बैठे हुए कह रहा हूँ, मतलब बोट्स का ऑटोमेटेड रिप्लाई होते हैं। यहाँ हम्म। पे क्या है, यहाँ पे बंदे आपको बोलते हैं कि आपका कॉलिंग नंबर क्या है, मैंने कि ये रहा मेरा कॉलिंग नंबर, तुरंत कॉल आती है, बंदे हिंदी में बात करते हैं तो बिल्कुल। आपको कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी हो, कि मेरे एड्स नहीं चल रहे, बजट बिडिंग कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है इधर उधर, मैं तो उनको दिमाग खा जाता हूँ यार पूरा, कि मैं कहा ये करके दिखाऊं मुझे ये कैसे होती हैं चीजें। वो कहे वो सर ये होगा सर वो होगा, तो वो सब बताते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यार आपके लिए कि गूगल का जो सपोर्ट है उसको यूज करो, शाय फील मत करो, कॉल लगाओ डायरेक्ट, कोई चार्ज नहीं करने के, ना वो आपको सस्पेंड करने वाले हैं ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि तीसरा यही समझ लो जो मैंने अभी आपको पॉलिसी वाला बताया, क्योंकि यार सस्पेंड आपके हो ही जाते हैं। एंड हाँ, एक चीज और बताता हूँ एक्सपीरियंस से, वो ये कि आपका जो लैपटॉप है,
आपका जो इंटरनेट है, या फिर आप वाईफाई से चला रहे हो, या फिर आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से चला रहे हो लैपटॉप में, आपकी आईपी ना बन गई है वो वाली कि इसी आईपी से क्रिएट होते हैं अकाउंट, एंड इसी आईपी से ब्लॉक हो रहे हैं। तो मेक श्योर आप, जब आप चाह रहे हो कि यार मैं पक चुका हूँ, इतने सारे ब्लॉक हो गए हैं, मेरे को एक ऐसा लेजिट अकाउंट चाहिए जो ब्लॉक ना हो, तो आप क्या करो, आप उस वाले अकाउंट को लो। या तो आपको कोई फ्रेंड का अकाउंट हो जो कि 8 से 9 महीने पुराना हो। आप अपने फैमिली का भी इस्तेमाल करोगे तो वाईफाई है तो आईपी भी वही हो जाएगी एक तरीके से। तो आप किसी और दूसरी लोकेशन का भी, गूगल इवन लोकेशन तक भी देखता है, ठीक है, दूसरी लोकेशन मतलब फ्रेश लोकेशन, फ्रेश आईपी, फ्रेश डिवाइस, फ्रेश गूगल अकाउंट बिल्कुल अलग हो, उससे उस अकाउंट के एक्सेस लेके तब उस पे चलाओ। तो आप नोटिस करोगे आपके एड अकाउंट सस्पेंड होने से पहले आपके एड्स डिसअप्रूव होंगे। हम्म। इट मीन्स आपको एक चांस मिल जाता है कि एड्स को बंद करके दूसरे एड्स चला सको। लेकिन आपके अगर आईपी बेकार हो गई ना, फिर तो भाई साहब आपका सस्पेंड पे सस्पेंड, सस्पेंड पे सस्पेंड, रोकेगा नहीं फिर वो। हम्म। मेरे भी बहुत अकाउंट सस्पेंड पड़े हैं इस टाइम, 15 से 20 अकाउंट सस्पेंड है, जिसमें 8 से 10 तो अभी पे आउट मतलब रिफंड आने बाकी हैं, क्योंकि गूगल जितना अमाउंट हम डालते हैं, आप उसको कैंसिल अगर कर देते हो तो आपका जितना भी अमाउंट स्पेंड होता है वो हो जाता है, बचता बचा कुचा आपको सेम सोर्स ऑफ पेमेंट पर रिवर्ट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि बिजनेसेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लीड्स होती हैं, है ना। तो ओके। जो जो स्टूडेंट है जो गूगल एड रन करते हैं, या फिर जो गूगल एड्स मतलब रन करने के बारे में भी मतलब सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली किसी न किसी क्लाइंट्स के लिए गूगल एड रन करेंगे या फिर खुद के लिए भी करेंगे, तो लीड्स तो वो डेफिनेटली लेके आएंगे। तो लीड कॉस्ट कभी कभी क्या होती है, जैसे बिगिनर है तो उनको तो कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं होती, तो लीड कॉस्ट बहुत हाई चली जाती है, हाँ लाइक हाँ हाँ हाँ। 200 300 400 तक चली जाती है। तो फिर लीड कॉस्ट हम्म। को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, कैसे कम से कम पे लेके आए, उसके लिए कुछ टिप्स शेयर कीजिए। ओके ओके, मैं बताता हूँ। आप ना ये देखो कि आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस है, या फिर आप जिस तरीके की लीड्स चाह रहे हो, देखो मैं ओपनली बोलता हूँ, अगर आप मेन मेक मनी ऑनलाइन वाली लीड्स के लिए देख रहे हो, आपका कोई भी मेक मनी ऑनलाइन वाला प्रोडक्ट है, तो इट्स बेटर टू रन यूट्यूब एड्स। वहाँ पे आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारी लीड्स मिलेंगी, बहुत ट्रैफिक है क्योंकि उस पे। और गूगल सर्च पे आप, जब आप क्लाइंट्स के लिए चलाओगे ना, जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, है ना, या तो जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, आप गूगल सर्च एड्स तब अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि वहां का जो कॉस्ट पर क्लिक है वही आपका 5 10 15 20 100 रुपए तक भी जा सकता है इंडिया के अंदर। मतलब कुछ कुछ जाने को तो 500 800 1,000 तक भी जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी, ईमेल मार्केटिंग होती है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये ऐसे ऐसे के लिए जाता है। लेकिन अभी हम वहाँ उतने पे नहीं पहुंचते। अगर बिल्कुल लो लेवल की बात अगर करें तो कीवर्ड प्लानर होता है एक चीज। देखो लीड्स आपने पूछा है, मैं इतना डीप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्यूअर्स को बेनिफिट हो, ठीक है, उस बिल्कुल। जिससे कि आप लोगों का अमाउंट भी वेस्ट ना हो। अगर आप कीवर्ड प्लानर है, पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करो, उसका सीपीसी चेक करो, अगर आपका सीपीसी ही 2 से 5 रुपए 10 रुपए तक जा रहा है, तो गूगल सर्च एड्स ना चला के यूट्यूब एड्स चलाओ। यूट्यूब एड्स मैंने भी चलाए हैं, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 2 रुपए की एक लीड तक भी जनरेट करी है, इवन 2 रुपए से भी कम की। वो कैसे हो पाया, क्योंकि मेरा सीपीसी ही इतना लो चल जा चुका था। मतलब 80 90 70 80 पैसे तक गया, 5 6 क्लिक्स में मेरे को 2 4 लीड्स आराम से मिलती थी। तो मतलब कन्वर्टिंग रेशो मेरा 50 to 60% था पेज का। तो आप यूट्यूब एड्स रन कर सकते हो अगर आपको अच्छी लीड जनरेट करनी है, आपने नॉर्मल कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए है। लेकिन आप अगर लोकल बिजनेस के लिए चला रहे हो, या फिर कोई रियल एस्टेट एजेंट के लिए चला रहे हो, कोई भी बिल्डर है, या फिर आप कोई वेडिंग फोटोग्राफर है, या फिर कोई भी एक ऐसा बेस्ट साइकेट्रिस्ट नियर मी, या फिर डॉक्टर डाइंटिस्ट वेंटिस्ट, कुछ भी आप चला रहे हो, तो गूगल सर्च एड्स इज द बेस्ट। क्योंकि असली कस्टमर ना उनका गूगल सर्च पे है, यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे हम्म हमारे वे हैं, हम टाइप के हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। हम्म। एंटरप्रेन्योर्स आई मीन जो क्रिएटर्स होते हैं, वो यूट्यूब पे जाके बेसिकली सर्च कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे टारगेट कर सकते हो। तो सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट लीड्स। अगर आप वही जैसे मैंने बताया क्रिएटर्स के लिए कर रहे हो तो गूगल यूट्यूब पे जाना बेटर है। लोकल बिजनेसेस के लिए कर रहे हो जो एस्टेब्लिश बिजनेस है, गूगल सर्च पे जाना बेटर है। ग्रेट ग्रेट। एंड एक चीज और आपका जो लीड कन्वर्टिंग रेशो होगा वो आपके लैंडिंग पेज पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आप 100 लोगों का ट्रैफिक अपने पेज पे भेजोगे, तो आपका पेज डिसाइड करेगा कि आपका कितना कन्वर्ट करता है। आप अगर आपका 20% कन्वर्जन रेशो है, 100 लोग भेज के सिर्फ 20 लीड्स मिल रही हैं, तो ओके ओके ये अच्छा नहीं है ज्यादा। अगर 30 से 40 मिल रही है तो ओके अच्छा है, मतलब बढ़िया एकदम अच्छा। अगर 40 से ज्यादा मिल रही है, 40 100 लोगों को भेज के 40 50 60 तक मिल रही है, मस्त है एकदम, कोई टेंशन नहीं, खूब बैठ चलाओ। ग्रेट ग्रेट। सो अभी आप हम्म। लाइक गूगल एड्स सिखाते भी हैं, या फिर ओनली आप गूगल एड्स की सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं?
सर्विस तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ सभी लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से। एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया जहाँ पे एक ओवरव्यू तो मैं अच्छा दे ही रहा हूँ। एंड लीड जनरेशन के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक प्रोडक्ट सोच रहा हूँ कि लॉन्च करूँ, क्योंकि लोगों की डिमांड है ना। बिल्कुल। लोगों को चाहिए है और मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ उनको ऐसे यूट्यूब पे एक एक वीडियोस ऐसे डाल के। तो एक प्रोडक्ट की वो खुद ही बोलते हैं, लोग बाग खुद ही आके बोल रहे हैं भाई मेंटोरशिप दे दो यार, अपना कोई कोर्स वोर्स निकाल दो, सिखा दो। क्योंकि मुझे अब लगने लगा कि यार उनको चाहिए। तो ठीक है ना, बिल्कुल। एक कोर्स बनाने की मैं सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ फिलहाल यूट्यूब से सीख सकते हैं वो लोग जो लोग अभी कोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम्म, यूट्यूब पे जाओ, लीड जनरेशन मैंने एक पूरा मॉड्यूल डाल रखा है 21 मिनट्स का, आप वहां से देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी बिजनेस ओनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चाहें तो गूगल एड्स के लिए आप भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही कम लीड कॉस्ट में आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा दरअसल में। उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप चाहते हो कि ABC कोई सर्च करे, मेरा ऐड शो हो ठीक है, आप चाहोगे कि चलो भाई चलते हैं प्रणव के पास। लेकिन अब बात यह कि प्रणव के पास ही क्यों जाएं मैं आपको वाय दे देता हूँ। वो ये है कि भाई ABC एक कीवर्ड पे चलाने के लिए मेरे जैसे 40 एडवर्टाइजर और बैठे हैं। तो हम्म डिपेंड ये करता है कि आप और गूगल दिखाता सिर्फ 4 जनों को है ऊपर सर्च पे, ठीक है। तो जगह तो 4 है, एडवर्टाइजर चलाने वाले 40 हैं। तो उस चीज पे एक्सपर्टीज है मेरी कि great। भाई अपना अपना एडवर्टाइजमेंट टॉप पे कैसे रैंक कराना है। और फोर्थ पे जो आ रहा है ना, अगर मैं और जो फोर्थ पे आ रहा हूँ और मैं नंबर 1 पे आ रहा हूँ, तो ऐसा भी इतना तक मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है कि अगर फोर्थ पे आने वाला बंदा कॉस्ट पर क्लिक उसकी अगर 10 रुपए जा रही है, तो मैं 4 रुपए में भी ऊपर रैंक करवा सकता हूँ अपना एड। ग्रेट ग्रेट। सो वंस अगेन फिर से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रणब भाई, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए थैंक यू सो मच। सो अगर आप व्यूअर्स नहीं के लिए कुछ थैंक बोलना चाहेंगे तो आप प्लीज शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा ऋषि बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। उनका मैंने पुराना कंटेंट देखा, बहुत ही अच्छा कंटेंट है उनका। सो जिस तरीके की वो वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से बहुत ही फिल्टर आउट होके वो सर्च कर रहे हैं, फिल्टर आउट होके वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर से सारी चीजें आप सीख सकते हो अलग अलग निशेस की। सो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि मेरे को ई कॉमर्स करना है, मेरे को फेसबुक ऐड करना है, गूगल ऐड करना है, ऑन्टरप्रेन्योर यू कैन से कैनवा मास्टरी करनी। आपको सभी लोगों का आप पर्सपेक्टिव देखो, जो आपके लिए सूट हो सकता है आप वो कर सकते हो। तो ऋषि एक बहुत अच्छा एक तरीके से गेटवे प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को अपना जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा वर्क है ऋषि आपका। मतलब मैं खुद से थैंक यू करना चाहूंगा कि मेरा जो व्यूज है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं आपसे आपके ऑडियंस और अपनी ऑडियंस के सामने शेयर कर पाया। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको अपना थैंक यू, आपने मुझे अपना टाइम दिया या तो थैंक यू सो मच। हाँ जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट। तो आप ज़्यादा से बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। शेयर कीजिए, सो दैट वो भी सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगर तो आप गूगल एड्स सीखना चाहते हैं तो प्रणव भाई का भी चैनल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे गूगल एड्स को मास्टर कर सकते हैं, सीख सकते हैं।